टेल अवीव में फिर से बजी सायरन, फिर से छाया सन्नाटा, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से एक मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और टेल अवीव को ही निशाना बनाया गया। जोरदार धमाके हुए और अभी खबर यही आ रही है कि हिजबुल्लाह ने यह अटैक लॉन्च किया था और जो ही सायरन्स बजी लोग शेल्टर में भागने लगे। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यहां पर अटैक होगा, क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह जो है नॉर्थ इसराइल को ही निशाना बनाता आया है। क्योंकि ईरान के साथ अब इसराइल का सीज फायर हुआ है, इस बीच ये समझा जा रहा था कि शायद टेल अवीव को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से टेल अवीव पे अटैक किया गया। सायरन बज गई और इस वक्त जो है लोग अभी भी बॉम्ब शेल्टर्स में हैं। हालांकि जोरदार धमाके सुनाई दिए आसमान में। इस बार मोबाइल फोन पे कोई भी मैसेज नहीं आई, सीधे हूटर बजे और हूटर बजते ही, टाइम ही नहीं मिला, हूटर बजते ही जोरदार धमाके हुए। उसका मतलब है कि यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम या जो सायरन सिस्टम है शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अटैक होगा, लेकिन अटैक हुआ। बताया जा रहा है कि लेबनान से यानी हिजबुल्लाह की तरफ से जो है ये मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया और इस बार टेल अवीव को निशाना बनाया गया। इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे तनाव बहुत ज्यादा है। हालांकि सीज फायर तो अनाउंस हुआ है, लेकिन लेबनान में इसराइली फोर्सेस ने कल जोरदार स्ट्राइक्स की। 10 मिनट में 100 स्ट्राइक्स की हैं इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने। 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 8 से 900 लोग घायल हो चुके हैं लेबनान में और बहुत ज्यादा तबाही हुई है। अब तक जितने भी हमले लेबनान में हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो कल उस वक्त हुए जब IDF ने जगह जगह पे हमले किए, चाहे वो साउथ लेबनान हो, बेरूत हो, दहाई हो। ये पूरा लेबनान कल दहल गया और अब इस पूरे बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा तनाव पाया जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रोके गए तो वो सीज फायर को नहीं मानेंगे, वो फिर से हमले कर सकते हैं टेल अवीव पर, जेरूसलम पर और हाइफा पर। अब बहुत ज्यादा तनाव फिर से देखा जा रहा है इस क्षेत्र में, क्योंकि वेस्ट एशिया में लगातार 40 दिनों से युद्ध जारी था। अब सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन क्या ये सीज फायर होल्ड होगा ये कोई नहीं कह पाएगा। किस तरीके से यहाँ पे अब हमले किए इसराइली फोर्सेस ने, उसका मुकाबला अब हिजबुल्लाह कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी नॉर्थ इसराइल पर लगातार ड्रोन और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। कई ऐसे एरिया हैं नॉर्थ इसराइल में जिनको खाली कर दिया गया, खासतौर से किरियात शमोना के एरिया जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं उनको अब किसी और जगह पे शिफ्ट किया गया है। इतना तनाव अब इन बॉर्डर इलाकों में है, तो ये साफ कहा जा सकता है कि अभी जंग के बादल लगातार मंडला रहे हैं। बताया जा रहा है कि IDF को इंफॉर्मेशन मिली थी कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं उनकी कोई जूम मीटिंग होनी है और वो कई जगहों पे मौजूद हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हीं लोकेशंस को इसराइली फोर्सेस ने ट्रैक किया। ये दावा है इसराइली फोर्सेस का, ये कहां तक सही है ये कह पाना मुश्किल है। तो उसके बाद ना इसराइली फोर्सेस ने आव देखा ना ताव देखा, बल्कि अंधाधुंध स्ट्राइक्स की, तबाही बहुत ज्यादा की। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उसके अलावा 800-900 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और इसकी निंदा पूरी दुनिया में हो रही है कि जिस तरीके से एक के बाद एक हमले किए गए लेबनान में, उससे जानी नुकसान हुआ, उससे माली नुकसान हुआ और अब इसराइल पर जिस तरीके से हमले पहले ईरान करता आया है उसी तरीके की धमकी फिर से दी गई है कि अगर इसराइल ने लेबनान में हमले नहीं रोके तो फिर ईरान ये जंगबंदी नहीं मानेगा, ये सीज फायर नहीं मानेगा। लेकिन US ने और इसराइल ने कहा कि एग्रीमेंट में लेबनान शामिल नहीं है, जबकि सीज फायर में ईरान का कहना है कि लेबनान पे भी बात हुई है। इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे तनाव बहुत ज्यादा है। हालांकि सीज फायर तो अनाउंस हुआ है, लेकिन लेबनान में इसराइली फोर्सेस ने कल जोरदार स्ट्राइक्स की। 10 मिनट में 100 स्ट्राइक्स की हैं इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने। 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 8 से 900 लोग घायल हो चुके हैं लेबनान में और बहुत ज्यादा तबाही हुई है। अब तक जितने भी हमले लेबनान में हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा हमले जो हैं वो कल उस वक्त हुए जब IDF ने जगह जगह पे हमले किए, चाहे वो साउथ लेबनान हो, बेरूत हो, दहाई हो। ये पूरा लेबनान कल दहल गया और अब इस पूरे बॉर्डर एरिया में बहुत ज्यादा तनाव पाया जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रोके गए तो वो सीज फायर को नहीं मानेंगे, वो फिर से हमले कर सकते हैं टेल अवीव पर, जेरूसलम पर और हाइफा पर। अब बहुत ज्यादा तनाव फिर से देखा जा रहा है इस क्षेत्र में, क्योंकि वेस्ट एशिया में लगातार 40 दिनों से युद्ध जारी था। अब सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन क्या ये सीज फायर होल्ड होगा ये कोई नहीं कह पाएगा। किस तरीके से यहाँ पे अब
हमले किए इस्राएली फोर्सेस ने, उसका मुकाबला अब हिजबुल्लाह कर रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी नॉर्थ इसराइल पर लगातार ड्रोन और रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। कई ऐसे एरिया हैं नॉर्थ इसराइल में जिनको खाली कर दिया गया, खासतौर से किरियात शमोना के एरिया जहां पे लोग नहीं रहते हैं, उनको अब किसी और जगह पे शिफ्ट किया गया है। इतना तनाव अब इन बॉर्डर इलाकों में है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि अभी जंग के बादल लगातार मंडला रहे हैं। बताया जा रहा है कि आईडीएफ को इंफॉर्मेशन मिली थी कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाकू हैं उनकी कोई जूम मीटिंग होनी है और वो कई जगहों पे मौजूद हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि उन्हीं लोकेशंस को इस्राएली फोर्सेस ने ट्रैक किया। ये दावा है इस्राएली फोर्सेस का। ये कहां तक सही है ये कह पाना मुश्किल है। तो उसके बाद ना इस्राएली फोर्सेस ने आव देखा ना ताव देखा, बल्कि अंधाधुंध स्ट्राइक्स की, तबाही बहुत ज्यादा की। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उसके अलावा 800-900 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और इसकी निंदा पूरी दुनिया में हो रही है।